हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मल्टीमीटर एंड क्लैम्प मीटर। बेसिकली आपको ये दो चीज़ नज़र आ रही है, इसमें से इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीटर और इसको हम बोलते हैं क्लैम्प मीटर। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर इस्तेमाल करता है और क्यों कौन सा अपने लिए बेहतर रहेगा, ये आज इस वीडियो के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला जो डिफरेंस है उसकी दिखने में ही हमें डिफरेंस नज़र आता है। करेक्ट, ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से चौकोन है। ओके, और यहाँ पे ऊपर इस टाइप का कुछ शेप वाला कुछ नज़र आ रहा है। इसको बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर भी हम बोल सकते हैं एक तरीके से आप देखेंगे तो, लेकिन फिलहाल उस पर बाद में बातचीत करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे कुछ नॉब्स नज़र आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे रीडिंग्स अलग अलग लिखी हुई थी और एक बड़ा सा डिस्प्ले रहता है जिसमें हमें नंबर्स नज़र आ रहा है। जबकि क्लैम्प मीटर की तरफ आपको यहाँ पे कुछ नॉब, एक ही नॉब दिख रहा है जिसमें बहुत ही कम रीडिंग्स है। नीचे आपको जैसे यहाँ पे विंडो दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, वैसे यहाँ के भी है और यहाँ पे कुछ क्लैम्प मीटर के लिए ओपनिंग पार्ट है। ऐसे तो बाजार में आप देखने जाएंगे ना तो बहुत अलग अलग वेराइटीज में देखने मिलते हैं। मल्टीमीटर्स में भी आपको बहुत हजारों वेराइटीज मिलती है। इसकी जो रेंज रहती है वो लगभग 500 रुपए से लेकर 50,000 तक के भी मल्टीमीटर देखे हुए हैं मैंने। 50 के आज तक तो आज अभी मैंने देखा 1 लाख रुपए का भी मल्टीमीटर है। काम वही है मल्टीमीटर का, लेकिन एक्यूरेसी और बहुत सारी चीज़ें उसमें मायने रखती है। जबकि क्लैम्प मीटर्स देखेंगे उसमें भी अलग अलग शेप्स आपको नज़र आते हैं। ऐसे राउंड टाइप में आता है, इस टाइप में भी आता है, इस टाइप में। इसके भी बजट जो अगर आप मैं बोलूँ तो इसको 800 से 1000 रुपये से लेकर आपको 10,000, 15,000, 50,000, 2 लाख तक के भी मल्टीमीटर्स अवेलेबल है क्लैम्प मीटर्स के अंदर। ठीक है, मल्टीमीटर्स और क्लैम्प मीटर दोनों चीज़ें अलग अलग है। दूसरी बात, अगर हमने दूसरे डिफरेंस की बात करें, एक तो लुक हो गया, दूसरा है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि मल्टीमीटर के जरिए हम लोग क्या क्या चीज़ें माप सकते हैं। तो जैसे कि एसी वोल्टेज हो गया, डीसी वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, एसी करंट, डीसी करंट। फिर कुछ कुछ मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस को भी अलग मापने का तरीका रहता है, फ्रिक्वेंसी मापने का तरीका रहता है। कुछ एकदम मतलब थोड़े और एडवांस मल्टीमीटर रहेंगे तो उसमें टेम्परेचर भी आप माप सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स रहता है। क्लैम्प मीटर बेसिकली उसका जो इस्तेमाल होता है वो करंट चेकिंग के लिए होता है। एसी और डीसी दोनों करंट को चेक करने वाले भी मल्टीमीटर आते हैं, केवल एसी को चेक करने वाले भी मल्टीमीटर मिलते हैं। डिपेंड आपको कौन सा चाहिए उस टाइप के मल्टीमीटर मैंने बोल दिया, क्लैम्प मीटर्स मिलते हैं। करेक्ट, लेकिन आजकल के और थोड़े लेटेस्ट क्लैम्प मीटर्स आ रहे हैं जिसमें मल्टीमीटर का भी पार्ट आ जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज भी चेक कर सकता है। हालांकि इसमें फ्रीक्वेंसी, करंट विरंट नहीं चेक होता है, लेकिन ये बेसिक जो फंक्शंस होता है मल्टीमीटर के वो तो सब क्लैम्प मीटर्स में आजकल आ ही गए। लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है करंट चेकिंग करने के लिए। ओके, तो अभी बात करें कि करंट चेकिंग कैसे करेंगे। तो ये तीसरा हम लोग, अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो करंट चेकिंग, टेस्टिंग कैसे होता है करंट का। मान लो कि ये सर्किट आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, ये चाहे एसी सोर्स रहे या डीसी सप्लाई रहे। यहाँ से हम लोग सप्लाई भेजते हैं, समझो ये बल्ब हमारा चालू होता है और सप्लाई बाहर से निकल जाता है यहाँ पे। अगर मान लो मुझे मल्टीमीटर के जरिए अगर इसका टेस्टिंग करना है तो मैं कैसे करूँगा। टेस्टिंग करने के लिए मुझे ये जो यहाँ पे जगह है उसको मतलब एक वायर को काट देना पड़ेगा। एक वायर के मल्टीमीटर के एक हिस्से को हम लोग इस तरीके से लगाना पड़ेगा और दूसरे हिस्से को वायर के दूसरे तरफ लगाना पड़ेगा। यानी कि बीच का वायर कट करके आपको इस तरह से मल्टीमीटर को लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सीरीज के ऊपर लगाना पड़ता है। ओके, बाद में इसको करंट रेंज में रख के आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई कितना करंट आ रहा है। ये मल्टीमीटर के जरिए चेक करना रहेगा ना तो इस तरीके से होता है। लेकिन क्लैम्प मीटर में ऐसा वायर तोड़ने फोड़ने की कुछ जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वायर के ऊपर ही आपको इस तरीके से मल्टीमीटर को लगा देना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसी सोर्स आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए वायर बिना काटे, ये खाली क्लैम्प मीटर का जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये आपको बटन दिख रहा है, इस पर आप दबाएंगे ना तो ये खुल जाएगा। तो वायर को उसके बीच में से पसार कर देने का, हालांकि वायर को टच नहीं करने का है, वायर को इसके बीच में से पसार करने का। जैसे यहाँ पे कैसे पसार किया है वैसा, तो ये हमें करंट दिखाई देता है। तो आप बोलेंगे सर जादू थोड़ी है, कैसे करंट दिखाई देगा ये। तो दोस्तों ये जो रहता है ना, इसके अंदर एक सीटी रहता है ना कि करंट ट्रांसफार्मर बना हुआ रहता है। बेसिकली एक प्रकार की जिसको हम लोग टेराइट कोर रहता है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ ऐसे कॉइल्स बनी हुई रहती है जिसके आधार पे क्या होता है, जब भी करंट फ्लो होता है ना तो मैग्नेटिक फॉर्म इसके आजू बाजू में रेडी होता है। और उस मैग्नेटिक फॉर्म के आधार पे आपको जो रीडिंग जो है आपके क्लैम्प मीटर में दिखाई देता है। आपके घर पे जो बिजली का मीटर आता है, बिजली का बिल आता है ना, वो मीटर जो रहता है ना उसके अंदर भी यही टेक्नोलॉजी यूज होती है। आपके घर पे कितना करंट कंजम्पशन हुआ वो कैसे मालूम पड़ता है वो लोगों को। वो जो मीटर रहता है ना बाहर जो लगाया हुआ रहता है आपके घरों के बाहर, जिसके जरिए आपको बिजली का बिल आता है, तो उसके अंदर भी करंट ट्रांसफार्मर रहता है जो आपको बिजली का बिल प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपका मेन
इसमें ध्यान रखने वाली एक चीज रहती है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो क्लैम्प मीटर के ऊपर आप देखोगे तो दो वायर, यानी कि समझो एक फेज है और एक न्यूट्रल है, दोनों वायर आपको एक साथ में नहीं डालने रहता है, ये गलत तरीका है। कोई भी एक वायर, समझो ये फेज है और ये न्यूट्रल है, तो फेज वाला वायर या न्यूट्रल वाला वायर, दोनों में से कोई एक ही वायर आपको इसके अंदर से पसार करना है, तो ही आपको परफेक्ट वैल्यू दिखाएगा। अगर आपने दोनों वायर, फेज और न्यूट्रल दोनों के दोनों वायर क्लैम्प मीटर के इस एरिया में डाल दिए ना, तो क्या होगा मालूम है? रीडिंग 0 दिखाएगा। समझ में आ रही बात? यानी क्लैम्प मीटर को चेक अगर करना है तो या तो फेज वायर या तो न्यूट्रल वायर आपको इस एरिया में से पसार करना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसका जो परफेक्ट रीडिंग है आपको नजर आता है। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वायर इसमें से पसार नहीं करते हैं, केवल एक ही वायर इसमें से पसार करना रहता है। ओके, ये समझ में आया। उसके बाद आती है जो डिफरेंस है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि कितना बेहतर, क्या ये दोनों में से हमें कौन सा परफेक्ट रीडिंग देगा। अगर मैं मल्टीमीटर की बात करूं ना तो इसको एक्यूरेसी 0.5% है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्यूर। अगर आप 500 रुपए वाला मल्टीमीटर रहेगा ना तो फिर उसमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको, कम से कम 1000 रुपए तक का जो आता है, मतलब थोड़े अच्छे ब्रांडेड अगर आप मल्टीमीटर्स लोगे ना तो उसमें एक्यूरेसी आपको अच्छी खासी मिलती है, लगभग 0.5% एक्यूरेट दिखाता है। मतलब अभी मान लो कि एक्चुअल में 0.2 वोल्टेज आ रहा है तो उसकी जगह पे आपको ये 0.3 बता सकता है, ऐसा समझ में आ रही है? एग्जांपल दिया, उतना नहीं बताएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नजर आएगा। जबकि क्लैम्प मीटर के बारे में बताओ तो क्लैम्प मीटर वोल्टेज टेस्ट करने में इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एम्पियर अच्छा खासा टेस्ट लेता है और 600 एम्पियर तक ये टेस्टिंग कर सकता है। कितना? 600 एम्पियर, बहुत ज्यादा एम्पियर करंट होता है, उधर तक का ये टेस्टिंग कर सकता है, उतनी उसकी कैपेसिटी है। कुछ कुछ जो मल्टीमीटर मैंने देखे 1000 एम्पियर तक का भी चेकिंग करने की उसके अंदर क्लैम्प मीटर्स में ताकत रहती है। मल्टीमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, क्लैम्प मीटर्स की बात करो, ठीक है? तो ये क्लैम्प मीटर जो रहता है लगभग 600 एम्पियर का करंट चेक कर सकता है, लेकिन वोल्टेज के मामले में ये 5% एक्यूरेट है। यानी कि समझो 10 वोल्ट की यहाँ पे कभी कभार हो सकता है कि भाई आपको 1-2 वोल्ट आगे पीछे बता देगा, इसलिए वोल्टेज के मामले में नहीं बोल सकता, लेकिन करंट तो अच्छा खासा मेजर कर लेता है। एक्यूरेसी मल्टीमीटर की वोल्टेज के मामले में सही है और बाकी इसकी जो है वो क्लैम्प मीटर की सही है। इसके बाद यूजर सेफ्टी की बात करें तो यूजर सेफ्टी में मल्टीमीटर जो रहता है ना, मल्टीमीटर में प्रॉब्लम एक ही रहता है कि इसके जो प्रोब रहता है आपको हाथ में ऐसे लेकर टेस्टिंग करना पड़ता है। करंट चेक करना है तो आपको पूरा जो सप्लाई आ रहा है उसको बंद करो, फिर इसका एक प्रोब लगाओ, फिर दूसरा प्रोब लगाओ और फिर इसमें से सप्लाई पास होगा, फिर दूसरे में से बाहर निकलेगा, तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाए। करंट चेकिंग करने के लिए तो पूरा पूरा सर्किट पहले बंद करो, फिर मल्टीमीटर लगाओ, फिर चालू करो, तो टेक्निकली मेरे हिसाब से सही नहीं रहता है। वोल्टेज चेकिंग करने के लिए एक टाइम पर अच्छा है क्योंकि डायरेक्टली चेक करके वोल्टेज आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन दिक्कत एक ही है, मैंने बताया कि ये अगर ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो हो सकता है कि आपको झटका लग सकता है, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ ओपन रहता है, आप समझो यहां से पकड़े तो हो सकता है कि आपको झटका लग जाए। जबकि क्लैम्प मीटर की अगर मैं बात करूं तो वायर जो है इसके बीच में से पसार होता है, तो उससे फायदा क्या होता है, तो सर्किट बंद करने की जरूरत ही नहीं है, चालू सर्किट में ही आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। आपको झटका लगने की भी संभावना ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वायर वेयर है नहीं, प्रोक वगैरह से तो चेक नहीं करते। हाँ, अगर इसके अंदर इनबिल्ट मल्टीमीटर आप शाने बन के उसमें से जरिए चेक करते तो बात अलग है, लेकिन जो प्योर क्लैम्प मीटर्स की बात करूं जो कि एम्पियर टेस्टिंग के लिए रहता है, उसमें आपको झटका लगने की संभावना ना के बराबर रहती है, जबकि मल्टीमीटर के केस में बोल सकता हूं कि हाँ झटका लग सकता है आपको। तो यूजर सेफ्टी के लिए देखो, ये मैंने आपको दोनों डिफरेंस बताया, तो ये सब जो डिफरेंस थे वो हमारे मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर के बीच में डिफरेंस है। दोस्तों ऐसे आपको अगर एकदम डिटेल में चीजें सीखनी है, ऑनलाइन कोर्सेज हमारे बहुत सारे अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटो गाइड, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, प्रोग्रामिंग, जैसे कई सारे अनगिनत हम लोग ने कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू नाम का। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कराना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। याद रखिए कि आप कमेंट में जरूर लिखिएगा अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।